Luke 15th chapter. लूका और 15वां अध्याय। Here we are told यहाँ में बताया जाता है of the seeking Savior एक ढूंढने वाले उद्धारकर्ता के बारे में and the shepherd who goes to find his lost sheep. ऐसे चरवाहे के बारे में जो अपनी खोई हुई भेड़ को ढूंढने जाता है, And also और of a woman एक स्त्री के बारे who में would normally, जो आम तौर पर if she lost her jewel, अगर उसका गहना खो जाए sweep till she finds तो उसे it. ढूंढती रहती है जब तक कि उसे ना मिल जाए। Now, अब we often think हम अक्सर सोचते हैं that God is somewhere so indifferent कि कहीं दूर परमेश्वर है, towards our condition. जिसे हमारी हालत की कोई परवाह नहीं। You know, it looks as though ऐसा लगता है misery after misery, calamity after calamity, debt after debt. Oh, some people, most people's lives are filled with a lot of sorrow. और ऐसा लगता है मुश्किलों के बाद मुश्किलें, विपत्ति के बाद विपत्ति, कर्जों के बाद कर्जे। कुछ लोगों का जीवन इस प्रकार से दुखों से भरा हुआ है। You know, outwardly we have learned to just try to forget the misery in our hearts by just running away to the cinema, going away to see a dance, or sit before the television the whole day. और हम इन सारी चीज़ों को भुलाने के लिए हमने सीख लिया है कैसे इनसे दूर भागना है, अपने मन को सिनेमा में, नाच गानों में, अलग अलग चीज़ों में लगा के बहलाना है। Some people try to forget their misery by eating. और कुछ लोग अपने दुखों को भुलाने के लिए खाते जाते हैं। Others try to drown their sorrow by drinking. और कुछ लोग अपने दुखों को भुलाने के लिए शराब की लत में पड़ जाते हैं, शराब पीते रहते हैं। But does that work? लेकिन क्या इन सारी चीज़ों से कोई फ़ायदा है? Does it remove your sorrow or your stress? क्या इन सारी चीज़ों ने आपके दुखों को दूर किया? No. नहीं। So many people begin to suffer from nervous diseases or high blood pressure. They can't bear the burdens of life. और बजाय इसके लोग मानसिक रोगों के, हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं और अपनी जिंदगी के बोझों को वो बर्दाश्त करने की हालत में नहीं होते। And we think, what is God doesn't care. और हम सोचते हैं कि परमेश्वर को हमारी कोई परवाह नहीं। That is not true. लेकिन ये सच नहीं है। Because क्योंकि the Bible tells us बाइबल हमें बताती है that God is love. कि परमेश्वर प्रेम है। And the Bible again says और बाइबल हमें बताती है that God so loved the world that he gave his only begotten son. कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया। That whosoever, those who hate him, those who are strangers to him, those who have hardly ever heard of Jesus, ताकि जो कोई भी, चाहे उसे जानता हो ना जानता हो, उससे नफरत करता हो, अनजाना हो, जो कोई भी, whosoever believeth on him, जो कोई उस पर विश्वास लाए, should not perish, वो नष्ट ना हो, never to go to hellfire, कभी नरक में ना जाएगा, but have everlasting life. परंतु अनंत काल का जीवन वो पाएगा। What a marvelous thing. कितनी अद्भुत बात है। You and I will die one day. मैं और आप एक दिन मरेंगे। And of course we will leave those around us who miss us, and so
they are full of sorrow, at least for some time. अपने पीछे लोगों को छोड़कर जाएंगे जो हमारे पीछे हमारे लिए शोक मनाएंगे, शायद कुछ समय तक। But लेकिन we will go to a place where there is no death, लेकिन हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे कोई मृत्यु नहीं, where there are no tears, जहाँ पे कोई आंसू नहीं, where Jesus is the light, जहाँ पर प्रभु यीशु स्वयं प्रकाश है। the sun. You know, we depend so much on the sun. Tomorrow, if the sun does not rise, हम सभी सूरज के प्रकाश पर बहुत निर्भर करते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और स्वर्ग में स्वयं प्रभु यीशु मसीह सूर्य का काम करते हैं, उनका प्रकाश, and that is everlasting life. और हमेशा का जो प्रकाश स्वर्ग में प्रभु यीशु की वजह से है। And God says, I want to give you this everlasting life. परमेश्वर कहते हैं ये अनंत काल का जीवन मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। What is the cost? उसका क्या मूल्य है? Well, where can you buy it? आप उसे कहाँ से खरीद सकते हैं? How much should you pay for that pilgrimage? और उसके लिए आपको कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी? Or for the yajna? उस यज्ञ के लिए आपको कितनी कीमत देनी पड़ेगी? Friends, दोस्तों, everything has been paid. हर एक चीज़ों का दाम चुकाया जा चुका है। How amazing. कितनी अद्भुत बात है। You and I मैं और आप cannot pay for our sins. अपने पापों का मूल्य हम चुका नहीं सकते। How can we wash away our अपने sin? पापों को हम कैसे धो सकते हैं? So we think ऐसा हम सोचते हैं God is indifferent. कि परमेश्वर को हमारी कोई परवाह नहीं, He does not see my sorrow. मेरे दुखों को वो नहीं देखता, Does not understand. और मेरी मुश्किलों को वो नहीं समझता, ऐसा The सोचते हैं। Bible says, लेकिन बाइबल बताती है, can a mother forget her sucking child? क्या एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है? Yea, they may forget, हाँ, ऐसा हो सकता है, but I will not forget you. लेकिन मैं तुझे नहीं बोलूंगा, परमेश्वर कहता है। Yes, हाँ, the Savior who became the प्रायश्चित बलि for our sins can never forget you. हाँ, उद्धारकर्ता जो हमारे लिए प्रायश्चित बना वो हमें नहीं भूल सकता। So, इसलिए I used to think, मैं सोचता था, see, I am praying, I am waiting, God is not speaking. कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर नहीं बात करते। Then came God's light to me. जब एक दिन परमेश्वर का प्रकाश मेरे ऊपर आया, What did God say? परमेश्वर ने क्या मुझसे कहा? No, 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 you are not waiting. I am waiting. कि नहीं नहीं, तू मेरा इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। God waiting for a sinner, for a wretch like me. परमेश्वर मुझ जैसे पापी अभागे का इंतजार कर रहा है। What an amazing thing. कितनी अद्भुत बात है। So in Luke, the 15th chapter, लूक और उसका 15वां अध्याय, when the son who took away the property from the father went to a far country. जब एक पुत्र उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से अपनी संपत्ति का भाग लेकर दूर दराज के देश में चला जाता है, He lost all touch with his father. और अपने पिता से सारे रिश्ते संबंध को खो बैठता है। And the Bible says और बाइबल बताती है he went into a far country, कि वो एक दूर दराज के देश में चला जाता है, far from God. परमेश्वर से बहुत दूर। I am very surprised at religious people मुझे धार्मिक लोगों को देख के बड़ा अचंभा होता है, because क्योंकि there is no fruit to their bhakti. उनकी भक्ति का कोई फल नहीं है। They go to church on Sunday. वो रविवार को कलीसिया चर्च जाते हैं, They do their songs, their bhajans, their pujas. अपने गीतों को गाते हैं, पूजा करते हैं,
Nothing is seen on Monday. लेकिन सोमवार के दिन उनके जीवन में कोई फल नहीं दिखता। How our offices are flowing with bribes. कैसे हमारे दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में घूसखोरी भरी हुई है। Is there any compassion in the hearts of such bribe takers? क्या ऐसे घूसखोरों के हृदय में थोड़ी भी करुणा या प्रेम है? No. नहीं। Is this not the history of the country for ages? क्या हमारे देश का इतिहास ऐसा ही नहीं है बीते कई सालों से? The Rajas, राजाओं के बारे में अगर हम देखें, you know about one of the Rajas. एक जो राजा जिसके बारे में बताता हूँ, It's him. He would make women stand naked around his swimming pool. वो अपने स्नान घर के चारों तरफ स्त्रियों को नंगा करके खड़ा करता था। But that was common. लेकिन वो एक आम बात थी। Or bring them to dance before him. और अपने सामने उनको नचवाता था। Are they animals? क्या वो जानवर थी? They are women. वो स्त्री थी। The last of God's creation. Very precious. परमेश्वर की आखिरी रचना जो स्त्री है वो बड़ी ही बहुमूल्य है। And to be a mother. और एक माता होने के नाते, Can everybody be a mother? क्या हर एक कोई एक माँ बन सकता है? I will tell you. मैं तुम्हें बताता हूँ I wouldn't have been ever able to do the work of a mother. कि मैं कभी एक माँ का काम कभी अपने जीवन में नहीं कर पाता। I was a cricket player. मैं एक क्रिकेट प्लेयर था And I used to stand in the slips for just 10 feet in front of the batsman. या तो मैं स्लिप में खड़ा हुआ करता था या बल्लेबाज से 10 फीट की दूरी पर खड़ा हुआ करता था। And when the bat swung, it could blast my face. और जब बल्लेबाज बल्ला घुमाता था तो मुझे भी लग सकता था The ball could blast my face. और उस गेंद के द्वारा मेरे सर पे चोट लग सकती थी। But लेकिन I used to be so quick. मैं बड़ा तेज और फुर्तीला था। I had to catch. I did not miss any catches. और मुझे वो कैच पकड़ना होता था, मैं कभी कोई कैच नहीं छोड़ता था। But लेकिन look at a mother. एक माँ की ओर देखें, And the father will be reading his newspaper. पिता अपना अखबार पढ़ता रहेगा And the baby will suddenly fall. और जो बच्चा है अचानक से गिर जाएगा। Who will jump first? पहले कौन उस बच्चे को बचाने के लिए जाएगा? The mother. माँ जाएगी। She is the best slip catcher. जो माँ है वो सबसे बेहतर और उत्तम स्लिप कैचर है। The father जो पिता है is a dull old fellow. एक आलसी बूढ़ा आदमी जैसा है And his bodza grows. और उसका पेट बढ़ गया है, Stomach grows. उसका पेट बढ़ चुका है। I could have never done the work of a mother. मैं कभी एक माँ का काम नहीं कर पाया The होता। patience of a mother. एक माँ का धीरज, The love of a mother. एक माँ का प्रेम। Today, of course, the mothers are losing their motherhood. आज हम देखते हैं कि माएँ अपना मातृत्व खो रही हैं, They have lost their virginity अपनी पवित्रता खो रही as young women. हैं एक जवान लड़की होने के नाते। And when they are married, they lose their motherhood. और जब उनकी शादी होती है अपना मातृत्व वो खो बैठती हैं। You know, to be a mother, you need purity. एक माँ होने के लिए आपको पवित्रता चाहिए। To be a father, एक पिता होने के you लिए need purity. आपको पवित्रता चाहिए। So, इसलिए what do we see? Oppression. क्या हम देखते हैं? सताव, उत्पीड़न को देखते हैं। All right, the Maharajas have gone, the princedoms in the country, the small separation of various multitude of states
is all over in history. हाँ, हम देखते हैं आज राजा महाराजे नहीं हैं, छोटे छोटे राज समूह नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। But has oppression gone? लेकिन क्या सताव खत्म हो गया है? No. नहीं। There is oppression in every office. हर एक दफ्तर में उत्पीड़न है, सताव है। And public money is stolen. जनता का पैसा वो चुराया जाता है। The poor man's money is stolen. गरीबों का पैसा चुराया जाता है। How sad. कितने दुख की बात है। Listen, सुनिए, we think God is indifferent to all these things. हम सोचते हैं कि परमेश्वर को इन सारी चीजों की कोई परवाह नहीं। No, नहीं, He is not indifferent. परमेश्वर उदासीन नहीं है। The soul that sinneth, it shall die. जो आत्मा पाप करेगी वो मरेगी, वचन कहता है। Judgment is going to come. न्याय होने वाला है, And when judgment और comes, जब न्याय होता है the Indian Navy can't help you, Indian Air Force can't help you. तो ना तो भारतीय नौसेना ना भारतीय वायुसेना आपकी मदद कर सकती है। I am so surprised. मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। When the tsunami hit Nicobars and wiped out an airfield, जब सुनामी अंडमान निकोबार में आई और पूरे हवाई पट्टी को उसने बहा दिया, didn't somebody think of warning the people, saying an awful wave is coming, the airfield is gone? किसी ने कोई चिंता नहीं की कि कोई चेतावनी दे कि ऐसी ऊंची लहर आ रही है जिसने हवाई पट्टी को बहा दिया कि वो लोगों को चेतावनी दे सके। What happened to our radio communication? हमारे रेडियो संचार का क्या हुआ? What happened to our heads? हमारी समझ और बुद्धि का क्या हुआ? Nothing worked. किसी ने कोई काम ना दिया। See, when judgment comes, जब न्याय होता है all our devices will malfunction. हमारे सारे उपकरण सही से काम नहीं करते हैं, They will not work. वो सही से काम ना कर सकेंगे। We think we can defend ourselves. We know everything. हम सोचते हैं कि हम सब जानते हैं, हम अपने आप को बचा सकते हैं। No. नहीं। In the Western world, और पश्चिमी देशों में that's the same feeling. लोग ऐसा ही सोचते हैं। Oh, we know everything. अरे हमें सब पता है, We have got highest technology in medical treatment. हमारे पास मेडिकल फील्ड में सबसे अच्छी तकनीक है, But लेकिन what sorrow I see and what sicknesses. लेकिन वहाँ मैं कितने ही दुखों को और बीमारियों को देखता हूँ। A man said to me एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, in the Cleveland Heart Clinic, एक क्लीवलैंड हार्ट क्लिनिक में the highest hospital treating heart patients. जो हृदय के रोगों का सबसे बड़ा अस्पताल है, But लेकिन what did they say? वो क्या कहते हैं? This young man said, इस जवान ने मुझसे कहा, I am going to have the last procedure and nothing more can be done for me. और मेरे हृदय का सबसे आखिरी जो उपचार है वो होने वाला है, उससे ज़्यादा और डॉक्टर मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। That's all, I must die. और उसके बाद मैं मर सकता हूँ। Yes. हाँ, Now, my dear people, मेरे प्यारे लोगों, do not think that our salvation is in our hands. ऐसा मत सोचिए कि हमारा उद्धार हमारे हाथ में है। Do not think our salvation is in our politicians' hands. या हमारा उद्धार नेताओं के हाथ में है, ऐसा ना सोचें। And do not think our salvation is in the power of the gun. या बंदूक की ताकत के हाथ में मेरा उद्धार है, ऐसा ना सोचें। All that is false. वो सब झूठ है। Salvation belongeth to the loving God. जो उद्धार है वो प्रेमी परमेश्वर के हाथ में है। And here, what do we see in the 15th chapter? इस लूका 15वें अध्याय में हम क्या देखते हैं? This father was waiting for a son who had gone far away.
and cut off all communication. पिता अपने उस उड़ाऊ पुत्र का इंतजार कर रहा था जो अपनी संपत्ति लेके दूर दराज के देश चला गया था। उससे कोई रिश्ता, कोई बातचीत नहीं थी, उसका इंतजार कर रहा था। He is waiting. लेकिन पिता इंतजार कर रहा था। So you don't tell me I am doing the pujas, I am seeking God. God is not speaking. ऐसा मत कहिए कि मैं तो पूजा कर रहा हूँ, परमेश्वर को खोज रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहा। ऐसा मत कहिए। Yes. हाँ, Many of us have human techniques in religion. हमारे बहुतों के पास इंसानी तौर तरीके हैं धर्म में परमेश्वर को खोजने के। And some religious people try to teach you some techniques which are simply not there in the Bible. और कुछ धार्मिक लोग आपको कुछ तकनीकें सिखाएंगे जो बाइबल में नहीं है कि कैसे परमेश्वर को खोजें। Listen, friend, मित्रों सुनिए, it is God who is waiting for you. बल्कि परमेश्वर है जो आपका इंतजार कर रहे How हैं। long has He waited for you? और कब से वो आपका इंतजार कर रहे हैं? Here, the Bible does not say how long. It says, till this boy had lost everything. बाइबल यहाँ हमें बताती है कि यहाँ लिखा नहीं है कि कब से पिता इंतजार कर रहा था, बल्कि जब तक कि बेटे ने अपना सब कुछ ना गवा दिया। Don't you see, go into the villages and you will see people who have lost their health, lost their families. अब गांव में जाइए, ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने अपनी सेहत को गवा दिया, अपने परिवार को गवा दिया है, They have lost their crops. अपनी फसलों को गवा दिया है। Maybe the irrigation people did not give them sufficient water. और उन्हें पानी नहीं मिला, इस वजह से उनकी फसलें खराब हो गई। And the government did not think about connecting some of the canals in advance. You know, you have to think in advance. और सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए जिससे नहरें उनके गांव तक पहुंचती, पहले से उसके बारे में नहीं सोचा होगा। And you can find so many farmers killing themselves today. I understand. और इस बात को मैं समझता हूँ, कितने ही किसानों ने आत्महत्या की फसल खराब होने की वजह से। How sad. कितने दुख की बात है। Lost everything. सब कुछ खो दिया Feel they cannot pay their debts. और अपने कर्जों को वो चुका नहीं पाए। They fear they can't feed their children. और उन्हें डर था कि अपने बच्चों को वो खिला नहीं सकते। Lost everything. सब कुछ खो बैठे And therefore they feel they must also kill themselves. और इसलिए उन्हें लगा कि उन्हें अपनी आत्महत्या कर लेनी चाहिए। Now, dear people, नहीं प्यारे मित्रों, don't let us say some official should save them. Somebody should send them money. ऐसा मत कहिए कि कुछ अधिकारी उन्हें पैसे दें या कोई बचाए उनको आके, ऐसा मत कहिए। You and I मैं और आप have to lift such people. ऐसे लोगों को हमें उठाना होगा। I have met many people who were about to commit suicide. जो आत्महत्या की करने की कगार पे थे, ऐसे कुछ लोगों से मैं मिला। And just at that time, these meetings went to their place. और इसी समय ऐसी सभाएं उनकी जगहों पे रखी गई थीं। When they had lost all hope, जब अपने जीवन में सारी आशा वो खो बैठे थे, and God saved their lives. लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवनों को God बचाया। spoke to them. परमेश्वर ने उनसे बात की। God remade their lives. परमेश्वर ने दोबारा उनके जीवन को खड़ा किया। Now, अब we have a message of hope to give to our people. हमें लोगों को आशा का ये समाचार देना है, A message of recovery. एक ऐसा संदेश जो उन्हें पुनर्स्थापित कर सकता है, A message of release. छुटकारे का समाचार। Why should God release us? क्यों परमेश्वर हमें छुटकारा देता है? No, no, no. नहीं नहीं, He is love. He is love. परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, He is love. वो प्रेम है, He loves you. वो आपसे प्रेम करता He है, wants to release you. वो आपको छुड़ाना चाहता And है He wants to bless you. और आपको आशीष देना चाहता है।
And he does not stop there. और वहीं पे वो ख़त्म नहीं करता। You know, all of us like blessing. हम सभी को आशीषें चाहिए, God's blessing, परमेश्वर की आशीषें हम which चाहते हैं, no man can take away. जो कोई इंसान हमसे छीन नहीं सकता। But लेकिन there is a further step. एक और कदम उठाने की ज़रूरत है। What is that? वो कदम क्या है? I will make you a blessing. मैं तुझे एक आशीष बनाऊंगा। That's what God said to Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम से ऐसा कहा। And now, shall we keep Jesus waiting? क्या हम प्रभु यीशु को इंतज़ार करवाते रहें? No. नहीं। Let us tell him, आइए उससे कहें, Lord, I open the door. प्रभु मैं अपने दरवाज़ों को खोलता हूँ, My creaky, rusty door. अपने टूटे फूटे जंग लगे दरवाजे को I open it to you. मैं उसे खोलता हूँ। I have opened it for all kinds of sins, हर एक पापों के लिए मैंने उस दरवाजे को खोला है, for all kinds of impurity. हर एक अशुद्धता के लिए मैंने उस दरवाजे को But खोला। now I open it to you. लेकिन प्रभु अब मैं उसे आपके लिए खोलता I हूँ। want you to come in. मैं चाहता हूँ कि आप भीतर I आए want you to sup with me. और मेरे साथ भोजन करें I want you to have that close friendship with me. और मेरे साथ एक गहरी दोस्ती में आप चलें। Let us pray. आइए प्रार्थना करें, Let us pray. आइए प्रार्थना करें। In a few moments, we'll send you home. कुछ समय में हम आपको घर भेज देंगे। Tell God, परमेश्वर से कहें, oh God, हे प्रभु, wash me from my sin. मेरे पापों से मुझे धोइए और शुद्ध How कीजिए। stubborn I am. How rebellious I am. कितना बलवा करने वाला और हठीला व्यक्ति मैं हूँ। Why is it you're still waiting for me? क्यों अभी तक प्रभु आप मेरा इंतजार कर रहे हैं? Why is it you're looking for me? Is he coming? Is she coming? क्यों अभी तक मेरा इंतजार कर रहे हैं? क्या मेरा बेटा मेरी बेटी आ I रहे हैं? see him afar off. That must be my son. मैं दूर से अपने बेटे को देखता हूँ, वो मेरा बेटा हो सकता है। I will run and embrace him. मैं दौड़कर अपने बेटे को गले लगा लूंगा। Lord, we are not worthy of your embrace. प्रभु हम आपके गले लगाने के योग्य नहीं। Tell God, परमेश्वर से कहें, oh holy God, हे पवित्र पिता, I am not worthy of your मैं embrace. इस लायक नहीं कि तू मुझे गले लगाए। I am worthy of hellfire. मैं तो नरक के लिए योग्य हूँ। Cleanse me. मुझे शुद्ध करें, Wash me in your blood. अपने लहू में, पवित्र लहू में मुझे धोएं। I will not keep you waiting anymore. मैं और आपको अधिक इंतजार नहीं करवाऊंगा। Lord Jesus, प्रभु यीशु, make me a new person, मुझे एक नया व्यक्ति बनाइए and I will lift my neighbor. और मैं अपने पड़ोसी को भी उठाऊंगा। Pray in your hearts. अपने हृदय में प्रार्थना करें। God is listening to you. परमेश्वर आपकी सुन रहे हैं। Gracious Father, अनुग्रहकारी पिता, let your hand be upon these dear people. आपका हाथ इन प्रिय लोगों के ऊपर आए। Forgive us, Lord Jesus. प्रभु यीशु हमें क्षमा करें। We are worthy to be spewed. हम तो थूके जाने के योग्य हैं, Even as you said about the Laodicean church. प्रभु आपने कैसे लौदीकिया की कलीसिया के विषय में कहा, We are worthy to be spewed. हम तो आपके मुंह से थूके जाने के योग्य हैं, But लेकिन you want to sup with us. आप हमारे साथ भोजन करना चाहते हैं। Therefore, Lord Jesus, इसलिए प्यारे प्रभु यीशु, come to everyone here. यहाँ बैठे हर एक के पास आइए। Let us not hide our sins anymore. अपने पापों को और हम ना छुपाएं प्रभु। Help us to put away our pride and our rebellion. अपने बलवा और घमंड को हम दूर कर सकें। Wash us from our sin. हमारे पापों से हमें धोइए प्रभु। Please, Lord, कृपया प्रभु ऐसा कीजिए। touch everyone here. यहाँ बैठे हर एक को छुइए। In Jesus' holy name. यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। Amen. आमेन।